हुए अखनूर के जवान को जम्मू के गुलशन ग्राउंड में खराज अकीदत पेश किया जाएगा। उधर कठुआ के धरांता में मुश्तबा नकलो हरकत के बाद एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका तलाशी मुहिम धरांता में जारी है। सफरान के जंगल से हथियार और गोला बारूद किस तरह से बरामद किया गया, ये आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं और एक और तस्वीर है जिसमें ढेर किए गए, धर दबोचे गए, नेस्तो नाबूद किए गए 2 आतंकियों को, 2 दहशतगर्दों की लाश की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ इलाके से कब्जे में ली गई गोला बारूद और हथियारों की भी तस्वीर। और जिस जगह पे मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। जे.एंड.के पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। जे.एंड.के पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। ये जंग जारी है और चलता रहेगा। कि इरादे मजबूत है, मकसद साफ है और जज्बा भरपूर है। तो इस भरपूर जज्बे के साथ दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कठुआ में 3 शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया था और उस वक्त रवि रैना भी खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे थे। और आज की अपडेट के मुताबिक आपको बताएं कि आज कठुआ पहुंच रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला जवानों के खराज अकीदत पेश करने के लिए। भारी तादाद में, भारी मिकदार में असला गोला बारूद बरामद किया गया है। एक एक करके तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूरा इलाका जहां सफियान में घेरे में है तो दूसरी तरफ 4 जवानों की जो शहादत हुई है उनकी जज्द खाकी को उनके अहल खाना को सौंप दिया गया है। रियासी जब पहुंचा तो माहौल, जज्द खाकी जब पहुंचा तो माहौल सोगवार नजर आया। तो कठुआ में शहीद जवानों को आपको बताएं कि आज खराज अकीदत लगातार पेश किया जा रहा है और एक तरफ साफियान में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं एक एक करके अलग अलग जगहों से, जिनका रुख कर लेते हैं। राजन जुड़ रहे हैं इस सर्च ऑपरेशन के हवाले से, वो जानकारी देंगे। इसके अलावा समीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पर अखनूर के सपूत को खराज अकीदत पेश किया जाएगा गुलशन ग्राउंड में। इनसे जानकारी हासिल करेंगे और अब से कुछ ही देर में राहुल भी हमारे साथ होंगे क्योंकि तारिक हुसैन जिन्होंने शहादत पाई है, रियासी के रहने वाले हैं, उनके गाँव उनकी जज्द खाकी पहुँच गई है। आखिरी विदाई कब दी जाएगी ये हम जानेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जम्मू का, समीर का। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, अखनूर के सपूत को कितने बजे गुलशन ग्राउंड में आखिरी जो खराज अकीदत पेश किया जाएगा, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? देखिए, तकरीबन 11 बजे का टाइम दिया गया। जो हमारी पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि 11 बजे उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा क्योंकि देखिए कल भी उनको करना था, लेकिन उनकी बॉडी जो जगबीर सिंह जो मट्टू एक्चुअली गांव है खोर एरिया में, अखनूर के खोर एरिया का रहने वाला है, उनकी जो है उनकी बॉडी लेट कल रिट्रीव की गई थी। लेकिन बाकी 3 को तो ट्रिब्यूट दिया गया, रीथ लेइंग सेरेमनी उनकी हुई, लेकिन उनकी रीथ लेइंग सेरेमनी नहीं हो पाई क्योंकि उनकी बॉडी ही लेट पहुंची डीपीएल कठुआ। तो उसके बाद आज यहाँ पहुंच गई है और 11 बजे कहा जा रहा है कि उनको यहाँ गुलशन ग्राउंड में रीथ लेइंग सेरेमनी उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा, जिसमें पुलिस के उच्च अधिकारी होंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियंस होंगे और उनके घर वाले भी होंगे। जो हमारे लोकल रिपोर्टर हैं अखनूर के, उनके मुताबिक ये जो जगबीर सिंह हैं ये स्टेशन ऑफिसर थे, वहाँ पे इंचार्ज थे हाफिया एरिया में जहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ है। और
इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। इनके घर वालों को कल शाम को इत्तला दी गई थी, उसके बाद वो कठुआ चले गए और अब बॉडी को वहाँ से लाया जा रहा है। उसके बाद जब यहाँ रीथलिंग सेरेमनी होगी उसके बाद बॉडी को वहाँ खोर लिया जाएगा। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ। हो सकता है वो जो 11 बजे की ट्रिब्यूट रीथलिंग सेरेमनी में हो सकता है वो भी वहाँ पे शामिल हो। उसके बाद उनको कठुआ जाना है और वहाँ पे जो शहीद जवान हैं उनकी जो आखिरी रसूमात होंगी उसमें वो शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अलग अलग शहीद जवानों के घरों का रुख करने वाले हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अभी उसका पूरा शेड्यूल नहीं पता है, लेकिन इतना तो है कि कठुआ वो जा रहे हैं, क्या वो रियासी और अखनूर भी जाएंगे इस पर अभी पूरा पता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो रीथलिंग सेरेमनी है वो 11 बजे है। जी तो 11 बजे आपको बताएं कि खराज अकीदत पेश किया जाएगा। गुलशन ग्राउंड से तस्वीरें दिखाएंगे और उस वक्त की तफसीलात बताएंगे। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि अखनूर के लाल जो कि जैसा कि बताते हुए नजर आ रहे हैं कि खोड़ इलाके के मट्टू गाँव के रहने वाले थे और इनके पीछे 2 बच्चे हैं और ख़ानदान जिन्हें छोड़ कर ये इन्होंने वीर गति को प्राप्ति हासिल की है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजन, इनका रुख कर लेते हैं। राजन, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है और क्या अपडेट इस वक्त देना चाहेंगे आप? राजन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। कि जी बोलिएगा। मैं इस वक्त हीरा नगर में मौजूद हूँ। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही हैं आप मुझे? आ रही आवाज, बोलिए। जी मैं इस वक्त हीरा नगर में मौजूद हूँ। शहीद जसवंत सिंह के घर पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह से ही जितने भी गांव के लोग हैं वो यहाँ पे जो उनका आने का सिलसिला है वो शुरू है और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है और ये बताया गया है हमें कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यहाँ पे लगभग जो है 11:30 बजे जो है वो आ सकते हैं यहाँ शहीद के घर पे। और जिस तरह से कल काफ़ी बवाल भी उठा था कि कोई भी सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया था जब कल रीथलिंग DPL कठुआ में हुई थी, तो आज उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि ये घर है जसवंत सिंह का, उनके 2 बच्चे हैं और जो इस वक्त मातम जो है छाया हुआ है घर में। आप देख सकते हैं कि पूरा गांव जो है यहाँ पे आसपास में, अपने विजय को कहूँगा दिखाएं, आसपास में गाँव के लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से शहादत दी है हर किसी की आंखें नम हैं और कहीं ना कहीं गर्व भी है, प्राउड एक है अपने उस शहीद सपूत पे जो इस गांव ये बिल्कुल इंडो पाक जो बॉर्डर है इंटरनेशनल बिल्कुल उससे सटा हुआ गांव है और इसी गांव में ये घर है जसवंत सिंह का। और ये लोग जो हैं, ये गांववासी जो हैं, ये आज इनकी आंखें नम हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह के इंसान आपके साथ, किस तरह का? बहुत अच्छे थे सर, बहुत गांव के साथ भी अच्छे थे, कोई उनका कोई वो नहीं था किसी के साथ भी। कितना गर्व है आपको शहादत? बहुत गर्व है सर। आप क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत अच्छा लड़का था, हर एक की मदद करने वाला था, जब भी आता सबसे मिलता जुलता था, बहुत अच्छा। तो देख सकते हैं गांव के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के इंसान जसवंत सिंह? हाँ जी मैडम, किस तरह के इंसान? बहुत अच्छा इंसान था, पूरे गांव का बहुत थम था वो, जो उसके सिर पर बहुत ज़्यादा वह काम चलता था। वो गांव वालों को साथ लेकर वह काम चलाता था। वो बहुत अच्छा था, वो बीमार था, वो ये जो कोई भी दुख मुसीबत हो किसी को वह पूरा साथ देता। वो आज शहादत पे कितना गर्व है आपको? हाँ, गर्व तो है, चलो ठीक है। वो उसने शहीद होकर वह अपना गौरव ऊंचा किया, कोई उल्टा काम नहीं किया, वह सीधा काम किया उसने। वह कुर्बानी के देश के लिए कुर्बानी दी है हमें, हम देश के लिए जो एक कुर्बानी जो है वो जसवंत सिंह ने दी है। और जो जसदे खाकी के हवाले से क्या कुछ जानकारी, कब तक यहाँ पर जसदे खाकी को पहुँच जाएगी, क्या आपको इनपुट्स मिल पा रहे हैं राजन? देखिए, ये हमें रिपोर्ट मिली है जो बताया गया है कि 12 से 12:30 के बीच में जो क्रमेशन है वो हो सकता है। यहाँ से कुछ ही दूर पे वो स्थान है जहाँ पे क्रमेशन होना है। 11:30 लगभग जो है उमर अब्दुल्ला आएंगे। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं, आने का जो सिलसिला है, पूरा गांव जो है इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। हर किसी की आंखें नम हैं, हर कोई जो है एक तरह से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो देने के लिए घर में पहुँचा है। और आज कमोवेश ऐसी ही स्थिति बाकी
जो शहीद है उनके भी घरों में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये हीरा नगर, आपको बता दूं कि ये इंडो पाक बॉर्डर के पास है और ये जो पहले जहां सबसे पहले सान्याल गांव उससे थोड़ा आगे है, इंडो पाक बॉर्डर पर स्थित ये गांव है। और यहाँ का ही लोकल जो है जसवंत सिंह जो है वो लोहा लेते हुए आतंकवादियों से शहीद हुआ। और यहाँ पे अभी घर में जो है जो इस वक्त सिक्योरिटी भी लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है उनको आना है 11:30 बजे। और आप देख सकते हैं घर में इस वक्त मातम का माहौल है और सबका कहना है कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, मदद करते थे गाँव में सबकी, और कभी भी किसी को कुछ ज़रूरत होती थी तो सबसे पहले पहुँचते थे। तो ये इस तरह से जिस तरह से देश के लिए कुर्बानी दी है, और इस गांव का नाम जो है कहीं न कहीं सुनहरे पन्नों में भी आया है उनका नाम भी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जितने भी जो जैसे जैसे सुन रहा है वैसे वैसे वो दौड़ रहा है। घर वालों को पुरसा देने के लिए पहुंच रहे लोग, काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं और माहौल देखिए बहुत शांत है, सुगवार माहौल है, गम का माहौल है। जो अहल खाना है वो गम से निढाल देखे जा रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनके तौर पर ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस वक्त, ये हीरा नगर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल का रुख कर लेते हैं क्योंकि रियासी के लाल ने भी शहादत पाई है। क्या उनकी आखिरी सुमात अदा कर दी गई या नहीं? हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हीरा नगर से तस्वीरें दिखाते रहिएगा। राजन, रुख कर लेते राहुल का। राहुल, इस वक्त क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या आखिरी सुमात अदा कर दी गई शहीद तारिक हुसैन की, या फिर की जानी है? और वक्त क्या बताएंगे इस हवाले से राहुल? जी बिल्कुल, आखिरी रस्में अदा कर दी गई हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उनको सलामी पेश की गई। और परिवार पूरा गांव, यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर मौजूद थे। और भाजपा के नेता रविंद्र रैना हो, जुगल किशोर सांसद हो, इसके अलावा अन्य नेता हो, वो भी यहाँ पर पहुंचे। और खुद डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज भी यहाँ पर रईस मोहम्मद भट्ट भी पहुंचे और उन्होंने भी जो है वो परिवार के साथ अपना इस दुख की घड़ी में उन्हें बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हर वक्त उनके साथ है। लेकिन बेहद ही दुखद है, फक्र तो है इस इलाके के लोगों को कि हमारे गांव के नौजवान ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, शहादत का जाम तारिक हुसैन ने जो है वो पिया। लेकिन उसके साथ ही माँ बाप इस समय रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। 4 साल की बच्ची उनकी पीछे रह गई है, जिसके सर से बाप का छाया जो है वो छिन गया है। और अभी फिलहाल जो अंतिम रस्में हैं वो अदा हो चुकी हैं और यहाँ से तमाम लोग जो है वो निकल रहे हैं। और गाँव के लोग, जो उनके आसपास के लोग, करीबी लोग हैं, वो इस समय जो अंतिम रस्में होती हैं उसको अदा कर रहे हैं। मिट्टी जो लेके आ रहे हैं वो जो है वो रस्में अदा कर रहे हैं। जी, तो क्या ये माना जाए कि इस वक्त अंतिम विदाई दे दी गई, आखिर रसूमात उनकी अदा कर दी गई है राहुल? जी बिल्कुल, जी इनकी अंतिम विदाई हो चुकी है, आखिरी रस्मात जो है वो अदा कर दी गई हैं। अभी कुछ ही देर, अभी 2 मिनट पहले ही यहाँ से जो डीआईजी हैं वो भी परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं जो है वो व्यक्त करके यहाँ से निकले हैं। जी, तो डीआईजी और इसके अलावा सियासी लीडरान का भी तांता देखने को मिला। आपको इस वक्त अपडेट के मुताबिक बताएं, राहुल रियासी से जुड़ रहे हैं और उनका ये कहना है कि शहादत का जाम पीने वाले तारिक हुसैन की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। बहुत शुक्रिया।